हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में हॉस्पिटल के सर्जरी रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर ली मिस्टर लिन का ऑपरेशन करने के बाद बाहर आते और सैनजिंग से कहते, अब तुम परेशान मत हो, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, अब तुम आराम कर सकते हो। फिर सैनजिंग कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर ली। फिर डॉक्टर ली मुस्कुराते हुए हमारे सैनजिंग से कहते हैं, तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि तुम्हारे पास ओ पिल था, सिर्फ वो देने से ही काम हो सकता था। क्या तुम्हारे पास ओ पिल नहीं है? फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा आपको इस बारे में जानना है। हालांकि मैं लिन फैमिली में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन वहाँ मेरी औकात एक कुत्ते से भी कम है और वहाँ मुझे एक नालायक समझा जाता है और वहाँ मेरा कोई परवाह भी नहीं करता। खास करके जब उनके ग्रैंड डॉटर से मेरा डिवोर्स हो गया, उसके बाद तो बिल्कुल भी मेरा कोई परवाह नहीं करता। और क्योंकि जब मैं लिन फैमिली में था तब मुझे नालायक जिसे कुछ आता भी था ना वो समझा जाता था, इसलिए मैं अगर मिस्टर लिन की मदद करने के लिए जाता तो वो मुझे कभी भी करने नहीं देते। इसलिए आपके मदद के लिए शुक्रिया। फिर डॉक्टर ली हमारे सैनजिंग के पीठ पे मारते और कहते हैं, तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिरकार मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ और अब से तुम मुझे ली कह के पुकारोगे। फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा ठीक है। और सभी लोग हमारे सैनजिंग और डॉक्टर ली की बातचीत को ही सुन रहे होते हैं। दोस्तों, इस मांगा में ना हर चैप्टर में नाम बदलते रहता है, इसलिए आप नाम पे ध्यान मत देना। डॉक्टर ली और सैनजिंग ऐसे कुछ बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ यांग जी अपने कुछ गुंडों को लेकर हमारे सैनजिंग की तरफ आ रहा होता है और कहता है, सैनजिंग। और सैनजिंग उसे देखकर डॉक्टर ली से कहता है, क्या तुमने किसी कुत्ते को भौंकते हुए सुना? और यांग जी हमारे सैनजिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कुछ बोलने ही जाता है कि तभी वहाँ कोई शख्स आता है और कहता है, मिस्टर सैन। और उस शख्स को देखकर यांग जी कहता है, क्या ये आप है ब्रदर जिन्हो? और उससे हाथ मिलाने के लिए जाता है, लेकिन जिन्हो इस पर ध्यान ना देकर इसके साइड से जाने लगता है और कहता है, क्या इत्तेफाक है कि आप इधर है? और हमारे सैनजिंग से जाकर हाथ मिलाता है और हमारा सैनजिंग इसे देखकर कहता है, तुम कौन हो? और वहाँ यांग जी की तो जल के खाक हो जाती है। फिर जिन्हो अपने बारे में कुछ ना बताकर सीधा मुद्दे की बात पे आता है और कहता है, बड़े भाई शन, हम यहाँ चीज़ों का ख्याल रख लेंगे और आप मुझे प्लीज़ आपको घर लेके जाने दो। और यांग जी ये सुनकर कि जिन्हो सैनजिंग को घर लेके जाने आया है, ये सुनकर उसकी जल के खाक हो जाती है और कहता है, ये क्या बकवास है। फिर जिन्हो आगे कहता है, मैंने आज रात को आपके सम्मान में एक दावत रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ आएंगे। फिर सैनजिंग कहता है, ये अच्छा आइडिया नहीं है और मेरा इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और जिन्हो ये सुनकर कि हमारे सैनजिंग का इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ करने वाला है, लेकिन अगले पल ही हमारे सैनजिंग के सामने वो अपना घुटने टेक देता है और कहता है, मिस्टर सैन, मिस सुवैन ने हमसे कहा है कि अगर हमने आपसे माफ़ी मांगने में नाकामयाब होते तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं तुरंत शहर छोड़ दूं। दोस्तों, जिन्हो यहाँ जिन टाइगर के लिए माफ़ी मांगने के लिए आया है, शायद जिन टाइगर इसका ही कोई टीम का बंदा है, इसलिए मिस सुवैन ने इसको माफ़ी मांगने के लिए कहा हमारे सैनजिंग से। जिन्हो और उसके सारे साथी हमारे सैनजिंग से कहने लगते हैं, प्लीज़ मिस्टर सैन मान जाइए, और ऐसे उसको मनाने की कोशिश करते रहते हैं। और यांग जी ने जिन गुंडों को लाया था वो गुंडे इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो भी अपने घुटने पे आ जाते हैं और हमारे सैनजिंग से कहते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। और यांग जी इस चीज़ को देखकर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है, तुम लोग अपने घुटने क्यों टेके हो? और सैनजिंग ये सब देखकर अपने मन में कहता है, तो ये सब सुवैन की वजह से हो रहा है। और जिन्हो से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं सहमत हूँ, तुम मुझे जगह और वक्त बता दो, मैं आ जाऊँगा। फिर जिन्हो और उसके पूरे साथी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी हमारे सैनजिंग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। और जिन्हो हमारे सैनजिंग को एक VIP इनविटेशन कार्ड देता है और हमारा सैनजिंग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ यांग जी के बाड़े के गुंडे यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसमें से एक कहता है, क्या हमें भागना चाहिए? फिर दूसरा कहता है, हाँ हमें भागना चाहिए। और तीसरा कहता है, तो चलो ना, किस बात की देरी कर यहाँ से भागते। और वो लोग यहाँ से भागने लगते, जिस चीज़ को यांग जी देखकर गुस्से से उनसे कहता है, तुम कचड़े कहीं के मेरे चेहरे के सामने से दफा हो जाओ। और वो लोग यहाँ से जाते जाते यांग जी से कहते हैं, तुम साइको कहीं के ये देखने के बाद भी कि वो क्या करने में सक्षम है, इसके बाद भी तुम उसका सामना करने पर जोर दे रहे हो, कितने बेवकूफ़ हो तुम। और वो लोग यहाँ से चले जाते और हमारा सैनजिंग और जुनो भी यहाँ से चले जाते। और इन सब के जाने के बाद यांग जी ही कहता है, वे सभी कितने बेवकूफ़ है। और किसी शख्स को फ़ोन लगाता है और कहता है, मैं दावत के मामले को तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दोस्तों, लगता है यांग जी कुछ गड़बड़ करने वाला है दावत में हमारे सैनिक के साथ। इसके बाद यहाँ से सीन सीटों पर हमें बीन सिटी के एक आलीशान होटल को दिखाया जाता है, जिस होटल का नाम इंपीरियल पैलेस होटल होता है। इसमें सिर्फ प्रभावशाली लोग ही जांचने के काबिल है। और हमें इस होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा सैनजिंग होता है। सैनजिंग आसपास जिन्हों को ढूंढ रहा होता है और ऐसे ही इस पार्टी में घूम रहा होता है। फिर हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है। उसमें से जो लड़का होता है उसका नाम जुआन हुआ और लड़की का नाम जू जियाओ जियाओ है, जिसको मैं जू कह के पुकारूंगा।
और दोस्तों ये दोनों हमारे सैनजिंग को पहचानते हैं, ये दोनों सैनजिंग के कॉलेज के क्लासमेट है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लोग बस साइड कैरेक्टर है, इसलिए इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो जो लड़की होती है वो अपने बाजू वाले लड़के से कहती है क्या वो सैनजिंग नहीं है। फिर वो लड़का ये सुनकर कहता है हाँ, और हमारे सैनजिंग को आवाज़ देता है और कहता है सैनजिंग क्या तुम भी यहाँ दावत के लिए आए हो? मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। फिर वो लड़की हमारे सैनजिंग से कहती है तुम क्या सोचते हो हमारे साथ रहने के बारे में? जब तक तुम हमें शर्मिंदा नहीं करते तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन सैनजिंग इन पर ध्यान नहीं देता और जिनों को ढूंढना जारी रखता है और इनसे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। फिर जू अपने मन में कहती है वो कौन हो सकता है, और तभी उसे कुछ याद आता है जिस वजह से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हमारे सैनजिंग से कहती है मुझे मत बताना कि तुम अपने एक्स वाइफ से माफ़ी मांगने और उससे दूसरा मौका मांगने के लिए आए हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तुम फेल होने वाले हो, तुम सिर्फ उसके नौकर बनने के ही योग्य हो। फिर सैनजिंग कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, इतने सालों बाद भी अपना अहंकार बनाए रखा है, बस एक चीज़ ही बदला है, वो ये है कि तुम्हारे चेहरे पर झुर्रिया आ गया है। फिर जू गुस्से से कहती है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है या फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इसलिए तुम्हें मेरा पोजीशन का एहसास नहीं है। फिर सैनजिंग कहता है कौन सा पोजीशन, तुम एक अमीर लड़के का सजावट के अलावा कुछ नहीं हो। जू ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए हमारे सैनजिंग को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ एक लड़की आता है और कहता है बस ये काफ़ी है, और दोनों को शांत कराते हुए कहता है आपके लिए यहाँ लड़ना ठीक नहीं है। इस लड़की का नाम गोंग याओ है, जिसे मैं याओ करके बुलाऊंगा। हमारा सैनजिंग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त की क्लास मॉनिटर है और हमारे सैनजिंग का काफ़ी ख्याल भी रखती थी। फिर जुआन हुआ याओ से कहता है क्या ठीक नहीं है, ये जगह मेरे बड़े भाई जिनो की है, इसलिए मैं यहाँ जो चाहे वो कर सकता हूँ। और याओ के पास आकर उसके गालों पे हाथ लगाते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ मज़े करना चाहूँ तो कोई भी शख्स यहाँ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा मेरे खिलाफ। इतना कहता ही है कि तभी वहाँ हमारा सैनजिंग आता है और उसके मुंह पे ज़ोरदार एक मुक्का दे मारता है, और इस चीज़ को देखकर जू और याओ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते। और हमारा सैनजिंग उसे मारने के बाद अपने हाथ को झाड़ रहा होता है और कहता है अरे बाप रे, लगता है मेरे हाथ से कुछ टकरा गया। फिर याओ सैनजिंग के पास आती है और कहती है सैनजिंग तुमने लापरवाही वाला काम कर दिया, उसने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर सैनजिंग कहता है उसने आज तुम्हें छेड़ने की कोशिश की, कल किसी और लड़की को छेड़ने की कोशिश करेगा तब उसे कौन रोकेगा, इसलिए उस जैसा कचड़ा डिज़र्व करता है एक सबक सीखना। और तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई भी मुझे चोट पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा। और जू ये सुनकर गुस्से से कहती है क्या कोई भी हिम्मत नहीं करेगा? अगर मैंने तुम्हारे स्टूपिड सर को फाड़कर उसे पत्थरों से भरकर उसे समुंदर में नहीं फेंका तो मेरा नाम जू नहीं होगा। इतना कहता ही है कि तभी वहाँ जिनो आता है और कहता है कौन हिम्मत कर रहा है मेरे भाई पर हाथ डालने की। और जुआन हुआ इस आवाज़ को सुनकर जल्दी से जिनो की तरफ मुड़ता है और कहता है आखिरकार आप आ ही गए, ये सैनजिंग है। इतना कहते ही है कि तभी सामने का नज़ारा देखकर उसके तोते उड़ जाते। फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो सैनजिंग के कपड़े झाड़ते हुए कहता है क्या आप ठीक है मिस्टर सेन, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे होटल में आपके साथ ऐसा कुछ होने के लिए। फिर सैनजिंग कहता है मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। और जुआन हुआ और जू जिनो को माफ़ी मांगता देखकर उन लोगों के पूरे तोते उड़ जाते हैं और वो दोनों डरते डरते जिनो के पास आते हैं। और जुआन हुआ जिनो से कहता है मैं नहीं जानता था कि वो आपका दोस्त है और हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दे। फिर जिनो कहता है अब तुम यहाँ से जाना चाहते हो, और वो दोनों बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर जिनो की तरफ देख रहे होते। लेकिन तभी जिनो इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है और कहता है ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, बस इस फ्लोर को धनिया की चटनी के साथ खाना है। और जू ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है हम ऐसा कैसे कर सकते, कम से कम धनिया के साथ पुदीना की चटनी तो दो। और हमारे सैनजिंग के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, हम तुम्हारे कॉलेज के साथी है। फिर हमारा सैनजिंग वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मेरे लेवल के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और यहाँ से चला जाता है। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय बाय।